दोस्तों, आज हम रत्न की बात कर रहे हैं। रत्न क्या पहनना ज़रूरी होता है? एक आम वर्ग जो होता है वो इतने महंगे रत्न नहीं खरीद सकता। रत्न उसी तरह से काम करते हैं जैसे आपने देखा होगा कि आपका चश्मा, यानी कि आपकी बीमारी तो वही रहेगी पर आपको बेनिफिट हो जाएगा, यानी कि आपको दिखाई देने लगेगा। जिनकी आँखों में जैसे प्रॉब्लम है या कमज़ोर है, उसको बैलेंस करने के लिए चश्मा आप लगाते हैं। ठीक वैसे ही इससे आँख ठीक नहीं होती है पर हैंड टू हैंड आपका काम चलता है, मतलब आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बैलेंस करने का काम करते हैं ताकि आप देख सकें। ठीक वैसे ही रत्न होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो ज़्यादातर रत्न हैं उंगलियों में ही पहने जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो नसें होती हैं वो गोल गोल घूमती हैं, तो उनका आना जाना लगा रहता है कंटिन्यू। तो ये हाथ ही वो आखिरी जगह होती है जहाँ नसें आती हैं, मुड़ती है और चली जाती है। यानी कि आप इसको बोल सकते हो एंटीना टाइप से सब कैच कर लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा हाथ में बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसको मोस्ट ऑफली लोग एक्यूपेंचर के लिए भी यूज़ करते हैं। बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स के वहाँ पे चिन्ह होते हैं जिनको स्पेशल ट्रीट करने से वहाँ पे वो बेनिफिट देते हैं। तो ठीक वैसे ही रत्नों का काम होता है। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उनके भी अलग अलग कलर होते हैं। ठीक वैसे ही ग्रहों के भी कलर होते हैं। जैसे गुरु का पीला, नीला राहु का, काला शनि का, चंद्रमा का सफ़ेद और हरा बुध का, मंगल लाल। वैसे ही इसके साथ हम देखें कि जो सूर्य से किरण निकलती है उसमें 7 रंग होते हैं, 7 कलर होते हैं। और ठीक वैसे ही इन जो जेम स्टोन होते हैं उनके भी कलर होते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जो रंग है हमारे शरीर में कम हो जाता है तो उसी, या वो ख़राब इफ़ेक्ट दे रहा, माना कोई ग्रह नीच का है या पंडित जी ने आपको सजेस्ट किया है तो उस रंग का स्टोन पहनाया जाता है ताकि उसका इफ़ेक्ट हमें मिले। जब भी किरणें हमारे स्टोन पर फिल्टर होकर जाती है तो यह हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालती है, क्योंकि ये किरणें बॉडी पर असर डालती है। जैसे गुरु के पास लीवर है तो गुरु पीला रंग शो करता है, पीले कपड़े हो गए, तो वैसे ही ये कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ ही हम देखें हमारे देवी देवता हैं, ये भी बहुत ज़्यादा श्रृंगार करते थे, खासकर रत्नों का। ठीक वैसे ही अमीर लोग आज भी रत्न गहने पहनते हैं। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो स्पेशल ग्रह यदि कमज़ोर हो तो उनको बैलेंस करने के लिए ये जो रत्न है वो पहनते हैं। इसके साथ हम देखें कि ज़रूरी नहीं है कि महंगा ही रत्न आप पहने, क्योंकि कोई भी अमूमन नॉर्मल जो लोग हैं वो नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत महंगा आता है। तो आप उपरत्न भी पहन सकते हैं। ज्योतिष का ही अंग है, ज़रूरी नहीं कि रत्न ही पहने, आप रंग भी ले सकते हैं। जैसे गुरु के लिए आप पीला रंग पहन सकते हैं, यानी कि पीले कपड़े पहन सकते हैं, या फिर दाढ़ी बढ़ा सकते हैं। जैसे राहु के लिए हम बात करें तो राहु का जो मेन पर्पस होता है कि चुगली ना करे, मतलब फालतू की जिसे बकबक बोलते हैं वो ना करे। केतु यदि आपको कंट्रोल करना है तो जो सिर में आपने देखा होगा पंजाबी लोग कवर करके रखते हैं अपने सिर को, तो वो केतु ही होता है जिसको वो ढक के रखते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं जैसे मंगल के पास रक्त है, शनि के पास हड्डियाँ हैं, सूर्य के पास पेट है, आँखें हैं, बुध के पास स्किन है। तो ये जो भी आप रत्न पहनते हैं उसका स्पेशल इफ़ेक्ट उन अंगों पर ज़रूर पड़ता है। यदि आप सही रत्न पहनते हैं तो इसका इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है, और यदि आपने गलत जो है रत्न पहन लिया तो उसका इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर पड़ेगा। इसके साथ ही हमें हमारे विवेक से काम लेना चाहिए, यानी कि क्षमता अनुसार। यदि आपके पास काफ़ी अच्छे पैसे हैं तो आप अच्छा स्टोन खरीद सकते हैं, यदि नहीं है तो फिर आप उसका उपरत्न भी खरीद सकते हैं और डेमो आप देख सकते हैं लेके, क्योंकि ये यदि आपको सूट हो जाता है तो फिर आप बाद में रत्न पहन सकते हैं। इसके पहले उपरत्न ही ट्राई करें आप, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।